बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। एज़ यू ऑल नो, हमने जो है वो चैप्टर 6 तक जो है वो अपना पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग क्या है। सबसे पहले हम डिस्पेंसिंग को देख लेते हैं, ठीक है। डिस्पेंसिंग हमारे पास क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई मेडिसिन आती हैं, ठीक है, आप वो पेशेंट को किस तरीके से दे रहे हैं, पेशेंट को डिस्पेंस कर रहे हैं, यानी कि आपके पास टेबल है ना फार्मेसी में, तो आप वहाँ से पेशेंट को किस तरीके से दे रहे हैं, आप उसको समझा रहे हैं कि यार आपने ये मेडिसिन सुबह लेनी है, ये दोपहर को लेनी है, ये दूध के साथ लेनी है। इस तरीके से आप जिसको समझा रहे हैं ना, जो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आ रही है लिखा हुआ डॉक्टर का नुस्खा, उसको पढ़ के तो आप जब पेशेंट को दे रहे हैं मेडिकेशन, तो वो आपके पास कहलाएगी डिस्पेंसिंग, ठीक है। अब डिस्पेंसिंग के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या, एक तो ये कि स्टेबिलिटी ऑफ मेडिसिन पता होनी चाहिए कि मतलब ये मेडिसिन किस हद तक स्टेबल है, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो यूज़ किए गए हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स जाहिर सी बात है वो आपको हर एक मेडिसिन की ज़ुबानी तो याद नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा कि उसके पीछे आपके पास मेंशन होंगे। अब आपको इतना पता होगा कि इसके जिस तरह स्टार्च डला हुआ है, आपको पता होगा कि स्टार्च क्या चीज़ है, बाइंडर है, ठीक है। इसी तरीके से हर चीज़ का आपको पता होगा कि कौन सा जो फॉर्मुलेटिंग कंपोनेंट है वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मतलब होता है बनाना, ठीक है। जब आप बना रहे होते हैं ना मेडिसिन को, फार्मेसी, बड़ी बड़ी फार्मेसीज पे जो है वो ऐसा सेटअप बना हुआ होता है कि वहीं पर मेडिकेशन बना के पेशेंट को डिस्पेंस की जाती है, जिसको एक्सटेम्पोर या एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस कहते हैं। जिस तरह पहले भी डिस्कशन हुई थी कि उसी टाइम जो है वो सस्पेंशंस हो गई, ऑइंटमेंट्स हो गई, पेस्ट वगैरह उसी टाइम बना के जो है वो पेशेंट को डिस्पेंस किए जाते हैं, तो ये आपके पास कंपाउंडिंग में आता है। उसके बाद डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म का आपको सही से पता होना चाहिए कि यार अगर उसे पैनाडोल लिख के दे दिए तो पैनाडोल कौन सी लिखी थी है, ठीक है। वो अगर कोई शॉर्ट फॉर्म में कोई टर्म्स इस्तेमाल कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन। तो हमने क्या करना है कि हमने देखनी है कि उसकी डोजेज फॉर्म जो है वो कौन सी है, कि आया वो कैप्सूल फॉर्म में दे रहे हैं, इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में दे रहे हैं, कौन सी फॉर्म में जो है वो मेडिकेशन जा रही है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जिनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जब आप कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग के साथ डील आउट करें। इसके अलावा आपको जो है वो फिज़िकल, केमिकल और थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि फ़िज़िकली ये ड्रग जो है वो किस तरीके से है। अच्छा, और केमिकली आपके पास वो ड्रग जो है वो कौन कौन से कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड जो उसके अंदर ऐड किए गए हैं ताकि उस ड्रग को अच्छे तरीके से आप बना सकें। इसके अलावा सो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका पता होना हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि जिनके बगैर हम एक अच्छी कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग को नहीं परस्यू कर सकते। उसके बाद आता है पैकेजिंग मेथड्स। आपको पता होना चाहिए कि पैकेजिंग के आगे कुछ डिटेल्स आएंगी कि कौन से कंटेनर जो है वो कौन सी किस किस्म की पैकेजिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से उनकी पैकेजिंग होती है, पूरा एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से कंपाउंडिंग भी कर सकें। आपको पता हो कि ये वाले इंग्रेडिएंट्स जो है वो इस किस्म की पैकेजिंग के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं हैं। तो इन चीज़ों को आप देखते हुए तो पैकेजिंग जो है वो करेंगे। इसके अलावा आता है लेबलिंग प्रोसीजर्स के। अब आप लेबल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लेबल जो है वो किस तरीके का बनता है, कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप लेबल में ऐड करेंगे तो ही आपके पास एक अच्छा लेबल बनेगा। उसके अलावा आपके पास एक अच्छा लेबल नहीं बन सकता। इसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट्स, ऑब्वियसली लीगली हर चीज़ को देखना होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ इलीगल ड्रग्स बना रहे हैं, इलीगली आप उनको सप्लाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रख के तो उसके बाद जो है वो डिस्पेंसिंग करनी होती है। अच्छा, जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने साफ़ सुथरा जो है वो ओवरऑल यानी वाइट कोट, लैब कोट जो होता है वो वेयर करना है। क्यों वेयर करना है? ताकि कोई भी स्पॉट अगर लग जाए तो आपके कपड़ों को गंदा ना करे, बल्कि वो उस लैब कोट पे रख जाए जो इजीली वॉशेबल हो, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है वो कोशिश करें ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह, आपका हेड कवर होना चाहिए। अगर गर्ल्स हैं तो कोशिश करें कि आपकी ज्वेलरी वगैरह या आपके बाल खुले नहीं होने चाहिए। इसी तरह मेकअप जो है ना वो कोशिश करें कि डिस्पेंसिंग एरिया में ना करके जाएं, क्योंकि उसके भी गिरने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में काम करें, क्योंकि आपको पता है कि हम पेशेंट की ईज़ के लिए काम करें, पेशेंट के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो पेशेंट के लिए आसानियाँ तभी पैदा होंगी जब हम काम जो है वो अच्छे तरीके से दिल लगा कर सही तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ही हम जो है वो पेशेंट के लिए किसी ना किसी किस्म की ईज़ क्रिएट कर सकेंगे।
इसके अलावा क्या करें कि आपके पास जब आप डिस्पेंसिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आ रही है ना, तो सबसे पहले उसको केयरफुली रीड करें, अच्छे तरीके से पढ़ें कि किस चीज़ की दवाइयाँ इसको दी गई हैं। आया अब आप पेशेंट से डिस्कशन भी कर सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको बीपी का मसला है तब आपको ये दवाइयाँ दी गई, आपको साथ किडनी का भी इशू है, तो आप इस तरीके से थोड़ी बहुत डिस्कशन उनसे कर सकते हैं जितना आपको इल्म है उसके बारे में, ठीक है। तो आपने प्रिस्क्रिप्शन को जो है अच्छे तरीके से पढ़ के उसके बाद डिस्पेंस करना है, क्योंकि आपके पास ये पूरी जिम्मेदारी है उस पेशेंट की, उसकी जो बीमारी है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आप पर आयद होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि आपने जो है वो देखना है कि अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जेनेरिक नेम से प्रिस्क्राइब नहीं किया गया होता, ब्रांड नेम से किया गया होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके कोई और ब्रांड जो है वो भी दे सकते हैं उस पेशेंट को वो, लेकिन आप देख लें उन चीज़ों को, ठीक है। बहुत अच्छे से डील करना होता है। इसके अलावा डोजेस देख लें कि जितनी डोज जो है वो मेंशन की गई है क्या उतनी ही डोज देते हैं। जैसे कि अगर किसी दवाई की डोज जो है वो 1 है, मतलब बीटी देनी है आपने, ठीक है, 20 डे देनी है, तो आपने क्या करना है उसकी देख लें कि वहाँ पे कहीं ओडी तो नहीं लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन में। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनको आप जो है वो खुद से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख लें कि कोई और जो ड्रग्स मेंशन है उनके साथ कोई केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ तो नहीं शो कर रहा है। इसके अलावा कैलकुलेशंस वगैरह देख लें, डोज कैलकुलेशन आपको पता है, रीनल पेशेंट हो गए यानी कि किडनी के जो मरीज़ होते हैं, इसके अंदर लिवर इम्पेयरमेंट के पेशेंट, लिवर का जिनको मसला होता है उनके अंदर डोज एडजस्टमेंट करनी होती है, वो फार्मासिस्ट का ही काम होता है। तो आपने जो है वो डोज एडजस्टमेंट उसके अकॉर्डिंगली कर लें। एंड पे आपके पास फिनिश प्रोडक्ट जो बन गई उसको आप देख लें और अच्छे तरीके से उसको कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, रैप कर लें कंटेनर को, ठीक है, और उसके ऊपर पेशेंट का नाम और एड्रेस वगैरह जो है वो डाल दें ताकि आप प्रॉपरली जो है वो उन चीज़ों को रिकॉर्ड में रख सकें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो द प्रिस्क्रिप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत आसान भी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कि डिस्पेंस हम लोग पढ़ रहे हैं कब से कि प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग, प्रिस्क्रिप्शन, अब हमें पता होना चाहिए हैंडलिंग कि प्रिस्क्रिप्शन है क्या चीज़ असल में, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली एक रिटन ऑर्डर होता है किसका, फिजिशियन का, फिजिशियन का, डेंटिस्ट का, ठीक है, या वेटिनेरियन का, किसी का भी, ठीक है, जिनको प्रैक्टिस की परमिशन है उनका एक रिटन ऑर्डर होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर का, जिसमें उन्होंने जो है वो मेडिकेशन लिखी होती है, जाहिर सी बात है उसने डायग्नोज किया दवाई को और उसके बाद उसने क्या किया है, उसमें आपके पास उसने दवाइयाँ लिख के दे दी हैं, ठीक है। अब आगे वो प्रिस्क्रिप्शन आती है फार्मासिस्ट के पास, ठीक है। फार्मासिस्ट ने क्या करना है, पहले तो उसको वो चेक करेगा कि आया उसने जो प्रैक्टिशनर है उसने जो दवाइयाँ लिख के दी हैं वो सही हैं भी कि नहीं, ठीक है, क्योंकि फार्मासिस्ट दवाइयों के साथ डील कर रहा है ना, मेडिसिन एक्सपर्ट तो वही है, तो ऑब्वियसली वही देखेगा। वो क्या करेगा कि पहले उन चीज़ों को देखेगा कि वो उसने जो मेडिसिन लिख के दी हैं आया वो सही हैं भी कि नहीं। अगर तो ठीक है तो ओके है, वो उसको डिस्पेंस कर देगा, अगर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसने डोज एडजस्टमेंट भी करनी है इफ़ द पेशेंट इज़ रीनली कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, और लिवर इनकम्पेयर्ड पेशेंट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको वो चेंज करेगा ताकि वो पेशेंट को आसानी के साथ डिस्पेंस कर सके। उसके बाद आते हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के बहुत से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले नेम, डेमोग्राफिक डाटा जो होता है, पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, एड्रेस वगैरह, ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मेंशन होती हैं। आपको पता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आप जब नॉर्मली हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में चेक करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन में जो है वो ये चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिस्क्राइब डेट, जिस डेट को ऑब्वियसली प्रिस्क्रिप्शन लिखी है तो वो भी डेट, क्योंकि रिकॉर्ड रखना होता है ताकि बाद में अगर कोई इशू बन जाता है, कोई लीगल इशू बन जाता है, किसी भी किस्म का कोई इशू बन जाता है तो वहाँ से रिकॉर्ड से जो है आप उसको निकाल के चेक कर सकें। उसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन जो है वो भी एक पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जिसको हम RX से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, आपने अक्सर देखा होगा अक्सर जगहों पे RX लिखा होता है। इसका मतलब होता है रेसिपी, यानी यहाँ से लिखना जो है हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। फार्मासिस्ट को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की गई होती है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन का स्टार्ट होता है, समझ लें वहाँ से जो है वो दवाइयाँ लिखना शुरू की गई हैं, ठीक है। दवाइयाँ और सारी प्रिस्क्रिप्शन जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, बेसिकली वहाँ पर RX लिखा जाता है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन आता है। इंस्क्रिप्शन मेजर पार्ट होता है आपकी प्रिस्क्रिप्शन का, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है वो ऑफिशियल प्रिपरेशन, मतलब ड्रग्स वगैरह जो है उनकी सारी डिटेल्स लिखेंगे, सारा कुछ जो भी ड्रग्स में है
उसके बाद सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन जो है उसमें आप लोग क्या लिखेंगे, डोजेज फॉर्म और डोजेज जो डिस्पेंस करनी है फार्मासिस्ट ने। जैसे आपने कोई दवाई लिखी थी ना, वो